गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी कुछ रिलेटेड है काफ़ी रिलेटेड है पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उससे काफ़ी रिलेटेड है और ये बोर्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आज का टॉपिक है वो है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में जो है बहुत ही अच्छे से पूछता है इसका डेरिवेशन प्लस इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। ओके, सो काफ़ी ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा, आपके लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ओके, सो हमारा जो है इलेक्ट्रिक डायपोल हमने पहले भी पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक डायपोल को। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है डायपोल की वजह से, उसको जो हमें जो है यहाँ पे देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल कितना होता है और कैसे निकालते हैं। तो इसके जो है देखिए यहाँ पे 3 केस आपको पहले से पता है कि डायपोल मोमेंट P बराबर होता है Q इंटू 2L। ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। और अगर आपको पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना है तो इसके लिए एग्जाम में आपसे जो है 3 तरह से पूछ सकता है, 3 केसेस पूछता है आपसे, 3 केसेस। ऑलराइट, तो 3 केसेस जो आपके हैं ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, सेकंड आपका है ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, एंड थर्ड है आपका एट एनी पॉइंट फ्रॉम द डायपोल। जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में था ऑन द एक्सिस इक्वेटोरियल, परपेंडिकुलर को हम जो है इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, इक्वेटोरियल पॉइंट एट एनी पॉइंट फ्रॉम द डायपोल तीसरा केस है। ठीक है, तो हम बारी बारी से जो है सब केसेस को, एक एक केसेस को अभी स्टडी करेंगे। ओके, तो पहला हम लेते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। फर्स्ट केस हमारा है ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल एट सम x डिस्टेंस पे रखा गया है कोई पॉइंट, वहाँ पे उस पॉइंट पे हमको जो है डायपोल मोमेंट के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। ठीक है, तो देखिए आपको एक चीज़ बता दें कि जब आपका सिंगल चार्ज होता था तो इस पॉइंट पे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता था, V बराबर KQ/R ये होता था। चलिए आप यहाँ पे सपोज करते हैं कि एक आपका डायपोल क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है ये, और आपका यहाँ पे है एक पॉजिटिव चार्ज Q, -Q एंड +Q, सेम पॉजिटिव नेगेटिव सेम मैग्नीट्यूड के डिफरेंट साइन वाले चार्ज होते हैं डायपोल। तो आपको पता होता था कि डायपोल जो है डायपोल से में एक चार्ज से दूसरे चार्ज की दूरी क्या होती थी, 2L। तो ये अगर इसका सेंटर है, ये क्या है, एक इसका सेंटर है O, सेंटर है आपका डायपोल का, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होती है, 2L टोटल दूरी 2L। तो यहाँ से सेंटर से इसकी दूरी जो है L और इसकी दूरी L होगी। ओके, और क्या कह रहा है कि इस पॉइंट M पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो आपको निकालना है। तो फ्रॉम सेंटर कहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम, फ्रॉम सेंटर से कितना प्रभाव है, तो फ्रॉम सेंटर से इस M की जो दूरी है वो कितनी है, x। ठीक है, तो ये आपका जो है फर्स्ट चार्ज है, ये आपका जो है सेकंड चार्ज है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चार्ज मान लेते हैं और आपका दूसरा वाला पॉजिटिव वाला जो है सेकंड चार्ज मान लेते हैं। तो अगर आपको V नेट निकालना है एट M, V नेट एट M निकालना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल पोटेंशियल आपको निकालना है एट M, तो वो होगा आपका क्या, V1 फर्स्ट चार्ज के द्वारा पोटेंशियल
प्लस सेकेंड चार्ज के द्वारा पोटेंशियल के ऐड करके बराबर होगा आपका टोटल वी नेट। तो हमको पता है V बराबर होता है के क्यू बाई आर सिंगल चार्ज के द्वारा, ठीक है। तो पहला चार्ज क्या नेगेटिव है, तो साइन हमारा क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है पोटेंशियल। तो हमारा हो जाएगा के क्यू बाई, देखिए डिस्टेंस कहाँ से, इस माइनस क्यू का m पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, ये L प्लस ये x, तो हमारा हो जाएगा क्या x प्लस L डिस्टेंस पे, ठीक है। दूसरा आपको देखना है V2 पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज, तो ये होगा आपका क्या, इस पॉइंट से इस m पॉइंट की दूरी कितनी है, पहले लिख लेते हैं के क्यू अपॉन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, सेंटर से यहाँ तक की दूरी है x और सेंटर से चार्ज की दूरी है L, तो ये वाला दूरी क्या होगा x माइनस L होगा। सो x माइनस L होगा आपका के क्यू बाई एक्स माइनस L, आपका सेकेंड पोटेंशियल होगा आपका ड्यू टू सेकेंड चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ओके। तो हम जो है क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे और जोड़ के क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम होगा, सबसे पहले तो आप क्या करिए, के क्यू कॉमन है तो कॉमन निकाल लीजिए, तो के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल आगे रख लीजिए और इसको इधर कर दीजिए माइनस वाला टर्म, एक्स माइनस प्लस एल ऐसे लिख लीजिए। अब क्या करिए, इनको जो है इन दोनों का एलसीएम निकालिए और इनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी साइन दिया उसके हिसाब से करिए। तो आपका एलसीएम इन दोनों का होगा x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल, और यहाँ पे होगा आप क्या x प्लस एल माइनस ब्रैकेट में x माइनस एल, ठीक है। आगे का कैलकुलेशन यहाँ से करते हैं। अब ये यहाँ पे क्या होगा, के क्यू ब्रैकेट में आपका के क्यू और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा x प्लस एल माइनस एक्स प्लस एल अपॉन, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सो आपका जो है x से x कट जाएगा, l प्लस एल क्या हो जाएगा 2l, तो आपका हो जाएगा के क्यू इंटू 2l अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये होगा आपका टोटल वी एम। यानी अगर आपको वी एम निकालना है, यानी वी नेट निकालना है आपको, वी नेट एट एम, तो ये आपका हो जाएगा के क्यू इंटू 2l, और यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे कि ये जो क्या होता है P होता है डाइपोल मोमेंट, Q इंटू 2l क्या होता है डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये होगा आपका टोटल वी नेट। इन जनरल ये क्या होता है, डाइपोल, दो डाइपोल के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही स्मॉल, पहले से हम लोग जानते हैं कि बहुत ही स्मॉल, जैसे H हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो डाइपोल हैं, डाइपोल मोमेंट होता है जब उनके में, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल। तो इन जनरल अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला निकालना चाहें, इन जनरल x क्या होता है, बहुत 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 बड़ा होता है l से, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, x जो है काफ़ी कुछ इक्वल हो जाएगा l के, सॉरी जो आपका l है वो जो है इक्वल टू हो जाएगा x के, क्या हो जाएगा x के, या फिर ये वाला टर्म जो आपका है ये एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो टर्म है वो काफ़ी कुछ सिमिलर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के, ओके। सो हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि वी नेट पोटेंशियल एट m ड्यू टू डाइपोल बराबर हो जाएगा आपका के पी अपॉन
एक्स स्क्वायर, ये हमारा जो है डाइपोल मोमेंट आएगा। ठीक है, ये हमारा डाइपोल मोमेंट आएगा Kp/स्क्वायर। ये आपका जनरल फॉर्मूला है, ये आपका जनरल फॉर्मूला ये यूज होता है हर जगह, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है डाइपोल के बीच की बहुत ही, दो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, तो जिसकी वजह से जो है आपका जो डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर ही रह जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एल की जगह पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं, अब तक जो हमने पढ़ा उससे हम कह सकते हैं कि v एट एक्सिस ऑफ डाइपोल वो कितना होता है, Kp/x², Kp/x² होता है। जबकि हमने जो है, तो ये ड्यू टू डाइपोल था, जबकि ड्यू टू सिंगल चार्ज क्या होता है, v बराबर होता है KQ/r, सिर्फ r। तो देखो यहाँ पे r² x² यानी r सेम है, लगभग डिस्टेंस ये दोनों, तो यहाँ पे r² में नहीं सिंगल में रहता है, क्योंकि सिंगल चार्ज का, ये डबल चार्ज का है, इस वजह से दो डिस्टेंसेस आ गई हैं x², क्योंकि दो चार्जेस का है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, इनका अगर हम ग्राफ डिजाइन करना चाहें, जैसा कि हमें पता है कि यहाँ से क्या पता चल रहा है कि v एट एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/x² होता है। ठीक है, सो इसका जो है ग्राफ अगर हम बनाना चाहें, ठीक है, इधर आपका क्या है, ये आपका v डाइपोल और इधर आपका है डिस्टेंस x। सो आपका जो डिस्टेंस और डाइपोल मोमेंट के बीच का जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी x की दूरी, वैसे वैसे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट कम होता जाएगा। ठीक है, कम होता जा रहा है, देखिए कम होता जा रहा है डिस्टेंस बढ़ने पे, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जा रही है वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, v एक्सिस ऑफ डाइपोल बढ़ता जा रहा है। सो कुछ इस तरह से आप याद करिएगा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या होता था, वो होता था 2Kp/x³ होता था। ठीक है, इसमें क्यूब होता था, तो इसमें भी कुछ यही कहानी थी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहानी थी, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता था इसमें। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी भले है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता था ये। ओके, सो इसमें भी जो है कुछ ऐसा ही कहानी था, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती थी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो कम होता था। ओके, आइए केसेस देखते हैं कुछ। सेकंड केस देखते हैं। ऑन द perpendicular bisector, on the perpendicular bisector of dipole, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर है रखा हुआ, तो सपोज करिए आपका चार्ज है Q -Q, और कुछ डिस्टेंस पे ये चार्ज प्लस Q रखा हुआ है। इसका जो है इन दोनों का ये सेंटर है, सेंटर से ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रॉस करेगा। ओके, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए m है, तो जिस सेंटर से इस डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस होती है l, यहाँ सेंटर से इधर की चार्ज की, सेंटर से इस चार्ज की इधर l, तो ये यहाँ पे, तो ये वाला जो है डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x² प्लस l², और ये भी वही हो जाएगा √x² प्लस l²। इक्वेटोरियल पॉइंट में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। सो यहाँ पे v एट m, टोटल v एट m जो हो जाएगा, ठीक है, टोटल v एट m,
और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अगर इस तरफ है तो डाइपोल मोमेंट किधर होता था, इस तरफ होता था, जस्ट अपोजिट। सो V एट M जो होता है अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, ये आपका फर्स्ट अगर है चार्ज और ये सेकंड चार्ज है तो V एट M V1 प्लस V2, टोटल जोड़ के आएगा V1 प्लस V2 के बराबर होगा एट V एट M। ओके, सो V1 क्या है, माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। V2 क्या है, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए दोनों सेम सेम है, अपोजिट साइन है, तो क्या हो जाएंगे, कट के V एट परपेंडिकुलर यानी कि पोटेंशियल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चंस, इनके ऊपर क्वेश्चंस, तो हमेशा याद रखिएगा कि एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा 0 होता है। डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे या इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे आपका जो है आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल है वो ड्यू टू डाइपोल 0 होता है, याद रखिएगा। ओके, सपोज करिए यहाँ पे चार्ज है माइनस Q और यहाँ पे चार्ज है आपका प्लस Q, तो ये सेंटर है, तो अगर सेंटर से पास कर रहा है कोई अगर कोई प्लेन है ये, ठीक है, ये एक सरफेस प्लेन है, ये प्लेन है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है ये प्लेन। ठीक है, डाइपोल के बिल्कुल सेंटर से ये डाइप कर रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, B बराबर 0 होगा, इस प्लेन पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा हमेशा। ठीक है, और ऐसे ही सरफेस को हम क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लेकिन बच्चों याद रखिएगा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस होने का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा वहाँ पे पोटेंशियल 0 हो, आगे हम लोग सेपरेटली इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है इसको सेपरेटली हम लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, सो यानी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है, वो होती है जिसमें जो है हमेशा जो है पोटेंशियल इक्वल होती है, पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो इस प्लेन पे हमेशा पोटेंशियल इक्वल होने के, इक्वल मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रहेगा तो इक्वल पोटेंशियल मतलब 0 0 रहेगा हमेशा हर जगह पे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस हमारा है एट एनी पॉइंट ऑफ द डाइपोल, डाइपोल से कितनी भी किसी पॉइंट पे रख दिया जाए तो ये कैसा होगा आपका, इसका डाइपोल मोमेंट आपका पोटेंशियल निकालने का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा, किस तरह से निकालेंगे किसी पॉइंट पर डाइपोल रख दिया गया तो सपोज करिए कि ये आपका जो है चार्ज है माइनस Q और ये एक चार्ज है आपका प्लस Q, ये इसका सेंटर है, तो इसके सेंटर से ये मान लीजिए डाइपोल मोमेंट इधर है P, तो इसका जो है इस सेंटर है इस जगह पे, इस जगह पे हमने जो है M पॉइंट है पे हमने पूछा है कि क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, और ये एंगल कितना है, थीटा एंगल है। तो एट एनी पॉइंट में देख तो क्या आ जाता है यहाँ पे, डिस्टेंस और एंगल दोनों आ जाती है, यानी डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस r है, डिस्टेंस कितना है और एंगल कितनी एंगल से है डाइपोल के, डाइपोल से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, डाइपोल वाले एरिया से वो कितना एंगल बना रहा है, कोई भी चीज़ कोई भी आपका पॉइंट जहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं वो जो है काफ़ी मायने रखेगा। सो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, L है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, L है। ओके, सो अब हम इसको जो है कैसे करेंगे, तो इसमें क्या हो, कंपोनेंट्स निकलेंगे इसके बहुत सारे।
क्या होंगे कंपोनेंट इस पॉइंट से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इधर, ठीक है। तो इसके जो है कंपोनेंट्स निकलेंगे, डाइपोल है ये इस तरह से, आपका डाइपोल है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी होगी इधर, मतलब इसकी इंटेंसिटी इधर होगी, ओके। सो आपका जो है इसको हम आगे बढ़ा दें और इसके कंपोनेंट्स बनेंगे, तो ये होगा आपका क्या P cos थीटा कंपोनेंट बनेगा और ये बनेगा आपका P sin थीटा, ठीक है। P cos थीटा एंड P sin थीटा, ये दो कंपोनेंट्स आपके निकलेंगे यहाँ से, देख रहे हैं ना, ये ऐसे जा रहा है P cos थीटा, ऐसे जा रहा है आपका P sin थीटा, तो आपका कुछ ऐसे बनेगा, डायग्राम अलग से दिखाएं तो ये आपका P है सेंटर में रिजल्टेंट, ये आपका है P cos थीटा और ये आपका है P sin थीटा आगे बढ़ने पे, ओके। तो डाइपोल के कंपोनेंट्स को हम लोग लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, V डिवाइड द डाइपोल into its two dipole components, डाइपोल के कंपोनेंट्स में हम इनको डिवाइड कर देंगे इन दोनों डाइपोल्स को, ठीक है। तो एक आपका हो जाएगा P cos थीटा एंड P sin थीटा, तो आपको नेट डाइपोल जो दिया जाएगा V एट M जो दिया जाएगा आपका, वो दिया जाएगा V पोटेंशियल एट P cos थीटा प्लस पोटेंशियल एट P sin थीटा, और ये P sin जो आपका जो P cos थीटा का जो है ये, ठीक है। तो ये क्या जा रहा है, ये अगर इस जगह पे है, ठीक है, P cos थीटा नहीं इधर जा रहा है, ठीक है, सारे कंपोनेंट्स किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये P cos थीटा क्या हो रहा है आपका एक्सिस, एट एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस पे जा रहा है, P cos थीटा आपका क्या हो रहा है एक्सिस पे, और P sin थीटा आपका क्या हो रहा है, ऐसे जाएंगे डाइपोल से थे, ठीक है। तो ये P sin थीटा क्या हो रहा है एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, P sin थीटा एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम देखेंगे। सो देखिए क्या होगा, सो VM, तो यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा के P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, और V P sin थीटा पर जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमने अभी निकाला था इसके पहले कि 0 होता है। तो आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है इससे जो है आप एक्सिस वाला भी निकाल सकते हैं, थीटा एंगल कितना है उसके, अगर 90 डिग्री पे है तो क्या हो जाएगा VP एट 90 डिग्री पे क्या हो जाता है 0 डिग्री, ठीक है। VP एट 90 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन थीटा जो हो जाएगा VP एट 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पे VP साइन थीटा बाइसेक्टर पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री पे 0 काम करेगा, VP साइन थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मतलब कि कहने का अर्थ है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका जो हमेशा वाला जो एक्सिस जो होता है उस पे जो है डाइपोल निकालेंगे तो हमेशा 0 होगा आपका। तो आपका जो है VM है वो आपका क्या हो जाएगा KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर ही रह जाएगा सिर्फ, ठीक है। और इस K की वैल्यू आपको पता है होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू पुट करें तो VM बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P बाई R स्क्वायर। ये आपका जो है फॉर्मूला कुछ इस तरह से सुंदर दिखेगा 1K की वैल्यू रखने पे, ओके। कुछ पॉइंट्स लास्ट में जाते तो ध्यान रखना है, यानी एक्सिस पे अगर थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री है, एक्सिस पे क्या होता है थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री। सो
आपका जो है टोटल बी हो जाएगा आपका के, यहाँ से पी हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू हो जाएगा आपका क्या, के पी बाई आर स्क्वायर, के पी बाई आर स्क्वायर। और आपका जो यहाँ पे क्योंकि cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा में 0 डिग्री पुट करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू cos 0 डिग्री वैल्यू 1 हो जाती है। तो आपका जो है Vm बराबर बचेगा सिर्फ के पी बाई आर स्क्वायर। और एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपका जो Vm है वो हो जाएगा आपका क्या, आपका ये पूरा Vm की वैल्यू 0 हो जाती है बाइसेक्टर पे, ठीक है। क्योंकि cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, तो cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे क्या हो जाती है 0 हो जाती है। सो यहाँ से तो ये जो फॉर्मूला क्या है, एक जनरल फॉर्मूला है जिससे आप जो है हर एंगल पे, यानी चाहे वो किसी भी एंगल पे रखा हुआ हो आपका और किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी दूरी पर रखा हो आपका कोई भी पोजीशन कोई भी पॉइंट, आप जो है क्या कर सकते हैं, इसमें बस आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी है, डिस्टेंस कितना वो रखना है, और आपका जो है Vm टोटल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है या टोटल पोटेंशियल कितना है वो आपका निकल जाएगा ड्यू टू डाइपोल। तो आपको इसमें जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है कि एक्सिस वाला कौन सा है, बाइसेक्टर वाला कौन सा है। बाइसेक्टर वाला आपको पहले से पता है 0 होता है, एक्सिस वाला भी आराम से निकाल सकते हैं। तो हर एंगल पे हर पॉइंट से आप किसी पॉइंट पे 360 डिग्री पे आप जो है निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इस फॉर्मूले से। ओके, समझ में आया? आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अधिक से इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएंगे। अगर आप जो है और भी अच्छे लेक्चर चाहते हैं, और भी तरह के वीडियोस चाहते हैं, तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, हमें लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है, हमारे चैनल पे कमेंट करें और जो है अधिक से अधिक व्यूज़ बढ़ाएं, ताकि जो है अधिक से अधिक जो है ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स जो हैं हमारे इस पढ़ाई का जो मिशन है इसमें जुड़ सकें और जो है अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें, ठीक है। सो कृपया जो है, और ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये जितने, तो इनके लिए जो है प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स करें। ओके, आज के लिए इतना ही।